friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am back with another new chapter, that is chapter number 12, water. So friends, ये चैप्टर जो है वो जल के बारे में है और आप सबको पता होगा कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे दैनिक जीवन में जल का कितना उपयोग होता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, वाटर. Suppose for some reason your family gets only 1 bucket of water every day for a week. अनुमान लगाइए, ये मान लीजिए कि किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक रोज एक बाल्टी पानी ही मिले. Imagine that what would happen. तब आप ये सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्या होगा तब. Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes और bath? तब क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? What are the other activities you would not be able to do? और कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे? What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? क्या होगा अगर काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से पानी यानी कि जल प्राप्त नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. Figure 14.1. पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं, जैसे कि फिगर 14.1 में दिख रहा है, जैसे कि हम नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, पीने के लिए और घर को साफ करने के लिए. मतलब हमें बहुत से यूज़ होते हैं पानी के डेली एक्टिविटीज़ के लिए. डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे? क्या आपको कोई भी अनुमान है कि हम एक दिन में कितने, मतलब लगभग कितनी मात्रा में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं? कभी आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया है, ये चीज़ नोटिस की है? चलिए हम देखते हैं 14.1. हाउ मच वाटर डू वी यूज़? हम कितने जल का उपयोग करते हैं. एक्टिविटी 1. लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे. आपको प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनानी है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं. सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1. कुछ एक्टिविटी जो है वो टेबल 14.1 में भी लिखी हुई है. मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक. आपको इसी तरह की सेम सूची अपने नोटबुक में बनानी है. थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स. आपको पूरे दिन में आप तथा आपके पूरे परिवार के सदस्य द्वारा जितना भी क्रियाकलाप में प्रयुक्त मात्रा होती है जल की, वो आपको लिखनी है. यू मे यूज़ अ मग, अ ग्लास, अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड. आप मापन के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मग ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं या कोई और कंटेनर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं. ये रहा टेबल 14.1, एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय अ फैमिली इन अ डे. ये पूरा है एक परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान. ये एक्टिविटी है, क्रियाकलाप, और ये है अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड यानी कि उपयोग हुए जल की मात्रा. इसमें है ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर, टोटल वाटर यूज्ड इन अ डे बाय अ फैमिली. ये सारा कुछ है. ये आपको अपने नोटबुक में सेम यही टेबल बना के लिखना है देख करके. You now have a rough idea as to how much water your family uses in a day. अब आप ये जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है. Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके परिवार को पानी की पूरे साल में कितनी ज़रूरत होती होगी, कितने पानी की ज़रूरत होती होगी. Now divide this amount by the number of members of your family. अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से आपको विभाजित कर देना है. This will give an idea of the amount of water needed by one member of your family in a year. यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता को आपको बता देगा. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन. यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन अ ईयर. आपको पता लगाना है कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं. इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके शहर और गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है.
You have listed a number of activities for which you use water. आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आपको जल की आवश्यकता है या जल का उपयोग होता है. Do you think our water requirement is limited to activities like these? क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की जो आवश्यकता है वो इसी क्रियाकलाप तक सीमित है? सिर्फ इतना ही, नहाना, धोना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, बस इतने में ही सीमित है? नहीं. वी यूज व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे. हम गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने की जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो हम अपने प्रतिदिन में यूज़ करते हैं. वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स. और जो कुछ रेसे होते हैं, जो धागे होते हैं जिनसे हम कपड़े बनाते हैं, हमें पता है कि वो भी जो हमें पेड़ों से मिलते हैं. इज वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दीज? क्या पानी की आवश्यकता इनको, पौधों को नहीं होती है, पौधों को उगाने में या उनको बढ़ाने में? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेज ऑफ वाटर? क्या आप और भी वाटर का यूजेज बता सकते हैं? अगर हाँ, आपके दिमाग में इस टाइम तुरंत कोई यूज़ आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके वो यूज़ बता सकते हैं. कमेंट करिएगा ज़रूर से. वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़. हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया ही जाता है. सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी थिंग्स. इसलिए हम जो है पानी का जो हमें ज़रूरत है वो सिर्फ हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों के उत्पादन के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. सो फ्रेंड्स, अभी इस चैप्टर के इतने पार्ट में ही मैंने ये बता दिया कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत होती है और आपको भी समझ में आया होगा. इसके आगे मैं आपको सेकंड पार्ट में 14.2 वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम बताऊंगी, मतलब हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं. सो फ्रेंड्स, अभी इस चैप्टर को आप इतना ही पढ़िए. इसके आगे मैं सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी. मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.